आज हम लोग अपनी नई पोएम स्टार्ट करेंगे, द लेक इसले ऑफ इनिसफ्री। ठीक है, तुम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता देता हूँ आपको। ये जो इनिसफ्री है ना, ये एक प्लेस है और जो काफ़ी मतलब बहुत शांति के लिए जो है, बहुत एक क्योंकि एक रिमोट एरिया में है ये। तो वहाँ पर एक लेक है जो कि बहुत सुंदर बना देती है उस जगह को। तो मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल सीनरीज़ हैं वहाँ पर, बहुत शांति है, बहुत ट्रैंक्विलिटी है। तो हर कोई मतलब चाहता है कि वो जो इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी जो है, इतनी टेंशन्स वाली, प्रॉब्लम वाली, सब चाहते हैं कि मतलब इस प्रॉब्लम वाली जो लाइफ है, इसे छोड़कर हम किसी शांति वाली जगह पे जा सकें। तो ऐसे जो पोएट है हमारे यहाँ पे विलियम बटलर, उनकी कुछ पुरानी यादें जो हैं वो इनिसफ्री से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि उनका जो बचपन है वो वहीं पर बीता है, उस प्लेस पे थोड़ा बचपन का टाइम जो है उनका। और वो जानते हैं कि वो प्लेस कितना जो है शांत है, और जो है हर पोएट वहाँ पे जो है जाना चाहते हैं वहाँ पर। तो ऐसे ही जो है पोएट की काफ़ी सारी स्वीट मेमोरीज़ हैं जो उस प्लेस से जुड़ी हुई हैं। तो इसलिए जो है वो बार बार मतलब इस पोएम में वो इसी चीज़ को बता रहे हैं, उसकी ब्यूटीनेस को इनिस्फीयर की। और वो चाहते हैं कि वो जो लेक आइलैंड है इनिस्फीयर का, वो वहाँ पर जा सकें। ठीक है, चलिए देखिएगा, स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट पैराग्राफ है हमारा, आई विल अराइज एंड गो नाउ एंड गो टू इनिसफ्री एंड अ स्मॉल केबिन बिल्ड देयर ऑफ क्ले एंड वेटल्स मेड। ठीक है, वेटल्स किसको बोलते हैं? वेटल्स होते हैं जो जैसे जो स्टिक्स होती है ना, तो जब स्टिक्स को सुखा के थोड़ी ट्विस्ट हो जाती हैं तो उससे छप्पर जैसे बना लेते हैं, तो ऐसे छप्पर टाइप डाल उसको बोलते हैं वेटल्स। तो कहते हैं कि ऐसा वेटल्स के थ्रू मैं बनाऊँ। 9 bean rows will I have there, a hive of the honey bee, and live alone in the bee loud glade। ठीक है, तो बी यहाँ पे बी लाउड किसको रेफर करा जा रहा है? जो बीज होती है ना, मधुमक्खियों की जो साउंड होती है उसको कह रहे हैं। और ग्लेड बोलते हैं एक ओपन स्पेस को। ठीक है, देखिए अब इस पैराग्राफ में पोइट बताना क्या चाहते हैं। पोइट कहते हैं यहाँ पर जो आई विल अराइज, यहाँ पे आई किसको रेफर करा गया है? यहाँ पे आई पोइट को ही रेफर करा गया, और वो कहते हैं कि दैट आई विल अराइज एंड गो नाउ एंड गो टू इनिसफ्री। तो यहाँ पर कहते हैं कि उनका जो है मन वो इनिसफ्री जाने का है, और वो वहाँ पर जाएंगे, और वो वहाँ पर जाके क्या करेंगे, दैट ही विल बिल्ड अ स्मॉल रूम। कि वो बोलते हैं ना कि एक मैं स्मॉल केबिन बनाऊंगा, एंड अ स्मॉल केबिन बिल्ड देयर ऑफ क्ले एंड वेटल्स मेड। वो कहते हैं कि मेरा मन करता है कि मैं यहाँ से उठूँ और अपनी इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी से वहाँ दूर इनिसफ्री में जाऊँ जहाँ मेरा मन करता है जाने का, और वहाँ पे जाके अपने लिए एक छोटा सा रूम बनाऊँ। किसकी हेल्प से? क्ले की हेल्प से, यानी मिट्टी की हेल्प से, और जो स्मॉल स्टिक्स हैं, वेटल्स हैं, उनकी हेल्प से मैं बनाऊँ। वो दीवारें वगैरह, उसके फेंसेस वगैरह, जैसे हम पुरानी स्टोरीज़ में देखते हैं, जो फेरी टेल्स होती हैं, फेरी टेल्स में हम लोग देखते हैं कि जो है बहुत सारी ऐसे सुंदर सुंदर उसमें घर बनाए हुए होते हैं, हट्स टाइप बनाए होते हैं, जो ड्रीम की तरह, ड्रीम हाउस की तरह दिखते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही ये भी उनके ड्रीम हाउस की तरह है। वो सोचते हैं कि मैं भी एक ऐसी हट बनाऊंगा, एक क्ले की हेल्प से और ऐसा वेटल्स की हेल्प से, और मैं जाऊं और उसकी फेंसेस वगैरह बनाऊं, उस केबिन में रहूं मैं। तो जैसे ही वो अब फूड की बात आती है, तो वो फूड के लिए भी कहते हैं कि मुझे कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगी वहाँ पर। मैं आसानी से जो है वो 9 रोज़ बनाऊँगा, जिसमें मैं बीन्स को जो है उगाया करूँगा। जहाँ मेरा वो रूम होगा, जहाँ मेरा वो केबिन होगा, मैं उसके पास ही ऐसे 9 रोज़ बनाऊँगा। जैसे खेत अगर आपने देखो तो खेत में जो फसल है वो रोज़ में बोई जाती है ना, तो ऐसे ही वो कहता है मैं 9 रोज़ बनाऊँगा और 9 रोज़ में बीन्स उगाया करूँगा। और साथ साथ जो है मैं वहाँ पे हनी बी जो है प्रोड्यूस करवाऊँगा। और जो है किससे? वो हनी बी के जो हाइव्स होते हैं, मैं उन हनी बी के हाइव को जो है उन्हें पालूंगा, और उनसे जो मैं हनी को भी जो है वहाँ पे रख सकता हूँ। तो और वो कहते हैं कि वहाँ पे बहुत ओपन स्पेस तो है ही वहाँ पे बहुत सारी, तो कहते हैं वहाँ ओपन स्पेस में मैं ये दोनों काम जो है आसानी से कर सकता हूँ। मैं जो है वहाँ पे बीन्स की रोज़ भी बना सकता हूँ, मैं हनी बीज के लिए भी जो है वहाँ पे प्लेस ढूंढ सकता हूँ, और आसानी से मेरे को जो है खाने पीने का सामान मिल जाएगा। मतलब वो बताते हैं कि ऐसा नहीं कि वहाँ दूर जाकर खाने पीने की प्रॉब्लम होगी, नहीं, इनिसफ्री में आप कहते हैं आसानी से मुझे खाने पीने का भी सामान जो है मिल जाएगा। और कहते हैं मेरा मन करता है कि एंड लिव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड, और मेरा मन करता है कि मैं क्या करूं, मैं एक ऐसी जगह पे अपना रूम बनाऊं जहाँ पे पूरे एकदम बस बीज की साउंड हो, मैं अकेला हूँ और किसी की कोई चैं चैं पै पै ना हो, कोई सरदर्दी ना हो, कोई टेंशन ना हो, और बस मैं और मेरी मधुमक्खियाँ हूँ, और मैं मधुमक्खियों की जो बजिंग साउंड है मैं उसको सुनूं, और सुनता हुआ जो है वहाँ पर आराम से रहूँ, एक अलोन प्लेस पे अलोन अकेला रहूँ, और उस पीस और ट्रैंक्विलिटी जो है इनिसफ्री की, मैं उसको इन्जॉय कर सकूँ। चलिए सेकंड पैराग्राफ देखिए। सेकंड पैराग्राफ कहता है, एंड आई शैल हैव सम पीस देयर
कि मुझको वहाँ पे कुछ शांति मिलेगी। फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, मतलब कहते हैं उसके हर पार्ट, मुझे इनिसफ्री की हर जगह से मुझे प्यार है, इनिसफ्री की हर चीज़ से मुझे पता है सिर्फ मुझे पीसने से मिलना है। एंड ड्रॉपिंग फ्रॉम द व्हील्स, व्हील्स VEILS, व्हील्स को अंडरलाइन करिएगा। व्हील्स का मतलब होता है पर्दे को बोलते हैं, ठीक है, पर्दा करना या किसी चीज़ को ढकना, कवर करना पर्दे की हेल्प से, उसको बोलते हैं। सो ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स, क्रिकेट बोलते हैं टिड्डे को। एंड देयर मिडनाइट्स ऑल अ ग्लिमर एंड नून ऑफ पर्पल ग्लो एंड इवनिंग्स फुल ऑफ द लिनेट्स विंग, ठीक है। लिनेट बोलते हैं कि एक बर्ड होती है, उसको बोलते हैं, ठीक है, ग्रे कलर की बर्ड होती है छोटी सी, उसको बोलते हैं। तो कुल मिला के इस स्टैंजा में पोएट ये बताना चाहते हैं कि जब वो वहाँ पर इनिसफ्री में होंगे तो उन्हें बहुत ही पीसफुल जो है महसूस होगा, क्योंकि वो कहते हैं कि मुझे पता है कि मैं धीरे धीरे जो है वहाँ पर इनिसफ्री की हर जगह से मुझे प्यार हो जाएगा और मैं इनिसफ्री की हर जगह से शांति को महसूस कर सकता हूँ। वो पीसनेस, वो ट्रैंक्विलिटी मेरे को आसानी से जो है वहाँ पर मिल सकती है। ही डिस्क्राइब्स, फिर इसमें बोलते हैं कि ड्रॉपिंग फ्रॉम द व्हील्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स। तो यहाँ पर फिर वो ये चीज़ बताते हैं कि उनको जो है पीसफुल जो है महसूस होगा दिन के हर समय में, चाहे वो मॉर्निंग का हो, चाहे वो आफ्टरनून का हो, चाहे नाइट का हो। कहते हैं वहाँ पे हर एक चीज़ ऐसी है जिसकी हेल्प से मुझे पीसनेस वहाँ पे मिल सकती है। जैसे वो बताते हैं कि जब मॉर्निंग का टाइम होता है इनिसफ्री में, तो अगर आप जैसे कभी आके देखें तो इतना सुंदर मौसम होता है सुबह सुबह कि वो बहुत ज़्यादा क्लाउडी हो जाता है। और क्लाउडी में ऐसा लगता है कि जैसे अभी देखो बरसात का मौसम अगर होता है तो बादल आ जाते हैं तो कितना अच्छा व्यू हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही कहते हैं वहाँ पे जब क्लाउडी हो जाता है तो जो व्यू है ना वो बहुत मतलब हम कहें कि एकदम क्लियर है, तो ऐसा तो नहीं होता, क्लियर नहीं होता, क्योंकि क्लाउड में थोड़ा धुंधला सा हो जाता है, तो थोड़ा धुंधला हो जाता है। तो ऐसा लगता है जैसे कि दैट इट अपीयर्स कि जो मॉर्निंग है, मॉर्निंग क्या कर रही है, उसने एक पर्दा ओढ़ लिया है। वो बोल रहे हैं ना यहाँ पर दैट ड्रॉपिंग फ्रॉम द व्हील्स ऑफ द मॉर्निंग, कि ऐसा लगता है कि जो सुबह है इनिसफ्री की, उसने अपने आप को किसी पर्दे में ढक लिया, अपने आप को किसी चीज़ से ढक लिया है कि जैसे वो एक मतलब क्लियर सुबह होना नहीं देना चाहते, मतलब किस चीज़ को छुपा लिया उसने। तो कहते इतना सुंदर वो मौसम लगता है और ऐसा लगता है जैसे सुबह खुलकर नहीं आई और किस चीज़ में उसने अपने आप को छुपा लिया है। तो कहते हैं ये जो सीन है, इस सीन को देख के मुझे पक्का कैसा महसूस होगा, बहुत पीसफुल जो है मेरे को महसूस होगा, ऐसा पोएट कहते हैं। फिर वो कहते हैं कि टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स, ठीक है, कि वो टिड्डों की बात करते, कहते हैं जब वो टिड्डे हैं, जब मैं उनकी आवाज़ को सुनता हूँ तो उनकी आवाज़ जो है मुझे आवाज़ ना लग के ऐसा लगता है जैसे कि वो एक गाना गा रहे हैं। और कहते हैं ऑफकोर्स वो चीज़ जो साउंड है, वो जो क्रिकेट के साउंड है, वो भी मुझे क्या करेगी, एक पीसनेस ही प्रोवाइड कराएगी। देयर मिडनाइट्स ऑल अ ग्लिमर एंड नून अ पर्पल ग्लो। ऐसे वो कहते हैं कि जब मैं मतलब नून की बात करूँ तो जब सनलाइट जो आती है, नून में सन ही होता है, तो कहते हैं जो सन है, अगर मैं उस सनलाइट की बात करूँ तो वो भी एक पर्पलिश ग्लो देती है, पर्पल कलर का ग्लो देती है, जो वहाँ इनिसफ्री की सुंदरता को और बढ़ा देता है और सच में मुझे बहुत ज़्यादा पीस उससे जो है मिलेगा। ऐसे ही कहते हैं मैं अगर इवनिंग की बात करूं, एंड इवनिंग्स फुल ऑफ द लिनेट स्विंग्स, कहते हैं ऐसे अगर मैं इवनिंग की बात करूं तो इवनिंग में भी जो है वो जो लिनेट बर्ड है, कहते हैं उस लिनेट बर्ड को जब मैं आसमान में उड़ते हुए ऊंचाई पे देखता हूं तो वो मुझे जो उसका उड़ना है वो सच में मुझे कहीं ना कहीं पीसनेस जो है फील करवाता है, ठीक है। इसमें ये जो था ना, देयर मिडनाइट ऑल अ ग्लिमर, इसका मतलब है कि जब मैं मिडनाइट में वो ट्विंकलिंग स्टार्स को आसमान में देखता हूँ तो वो चमकते सितारे भी मुझे कहीं ना कहीं जो है पीसनेस पहुँचाता है, ठीक है। तो कुल मिला के जो है फर्स्ट और सेकंड पैराग्राफ में पोएट ने इनिसफ्री को ही डिस्क्राइब करा, उन्होंने इनिसफ्री के बारे में बताया, जैसा वो बताना चाहते हैं कि कितनी शांत प्रिय जगह है, कितनी शांति वाली जगह है वो, तो उसके बारे में बताते हैं कि वो जाना चाहते हैं वहाँ पर, वो क्या करेंगे, वहाँ पे कैसे रहेंगे। फिर वो बताते हैं कि वहाँ की क्या क्या चीज़ जो मुझे अट्रैक्ट करती हैं। कहते हैं दिन का हर समय मुझे वहाँ अट्रैक्ट करता है, क्योंकि दिन का हर समय मुझे पता है कि वहाँ बस पीसनेस ही आप महसूस कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टैंजा थर्ड है हमारा लास्ट, आई विल अराइज एंड गो नाउ। वो फिर से रिपीट करते हैं कि हाँ मैं उठूँगा और जाऊँगा। फॉर ऑलवेज नाइट्स एंड डे आई हियर द लेक वाटर लैपिंग विद लो साउंड्स बाय द शोर वाइल आई स्टैंड ऑन द रोड वे और ऑन द पेवमेंट्स ग्रे। पेवमेंट्स बोलते हैं जो चलने वाला रास्ता होता है। आई हियर इट इन द डीप हार्ट स्कोर, ठीक है। डीप हार्ट स्कोर माने कि जो एक इनर पार्ट है हमारा, जो एक इनर मोटिवेशन जो बोल सकते हैं, तो जो एक इनर मोस्ट पार्ट है हार्ट का, उसको बोल रहे हैं यहाँ पे हार्ट स्कोर, ठीक है।
तो यहाँ पे पोएट कहते हैं इस स्टैंजा में कि आई विल अराइज एंड गो नाउ। पोएट कहते हैं दोबारा कि हाँ मैं उठूंगा और मैं इनिसफ्री ज़रूर जाऊंगा। क्यों? बिकॉज नाइट एंड डे आई हियर द वेक वाटर लैपिंग। तो बोलते हैं कि मुझे क्या करना है, मैं क्यों जाऊंगा, क्योंकि मैं सारे समय जो है वो जो लेक वाटर्स हैं, जो वहाँ पर वो लेक है इनिसफ्री में, जो बताया था कि जो लेक है इनिसफ्री में, जो इनिसफ्री की और सुंदरता को बढ़ाती है, जिसके ऊपर ये पोएम में कहते हैं वो लेक जो है वो इतनी सुंदर लगती है, और जब उसका पानी आके वो शोर्स पे टकराता है, विद लो साउंड्स द शोर, शोर माने जो किनारा होता है, तो कहते हैं जब वो लेक का पानी ऐसे किनारे से टकराता है और बहुत ही सॉफ्ट साउंड जो है, बहुत हल्के से टकराता है, बहुत सॉफ्ट साउंड जो क्रिएट होती है, वो कहता है वो साउंड बार बार मेरे माइंड में जो है रिपीट होती रहती है। वो क्यों रिपीट हो रही है? क्योंकि वो मुझे क्या प्रोवाइड करा रही है, वो एक पीसनेस प्रोवाइड करा रही है, एक ट्रैंक्विलिटी जो है मेरे को मिल रही है, जिसकी हेल्प से मैं जो है वहाँ पे एक बहुत ही सुंदर नज़ारे को देख सकता हूँ और बहुत पीसनेस में अपनी लाइफ को गुजार सकता हूँ। तो कहते हैं वो जो साउंड है वो मुझे अट्रैक्ट कर रही है, किस तरफ? उस लेक की तरफ, है ना। आई हियर द लेक वाटर लैपिंग विद लो साउंड्स बाय द शोर एंड वाइल आई स्टैंड ऑन द रोडवे और ऑन द पेवमेंट्स ग्रे। और कहते हैं कि मैं इसको कब सुनता हूँ? जब भी मैं वहाँ पर जाता हूँ, तो जब मैं वहाँ पे रोडवे पे खड़ा होता हूँ, या वो जो ग्रे कलर के पेवमेंट्स बने हुए हैं, पैदल चलने का रास्ता जो बना हुआ है, कहते हैं मैं उस पर खड़ा होता हूँ, तो वो जो आई हियर इट इन द डीप हार्ट स्कोर। तो कहते हैं कि जब मैं वहाँ खड़ा होता हूँ, तो मतलब चाहे कहीं पर भी हो, मतलब किसी भी चीज़ को बोलते हैं, वेयर एवर ही इज़, आइदर चाहे वो मतलब रोडवे पे खड़े हों, चाहे वो वहाँ वो ग्रे कलर्ड पेवमेंट्स हैं, चाहे वो उन पे खड़े हों, तो कहते हैं वाइल आई स्टैंड ऑन द रोडवे और ऑन द पेवमेंट्स ग्रे आई हियर इन द डीप हार्ट स्कोर। तो कहते हैं वो जो आवाज़ है किस चीज़ की, वो जो लेक की शोर से टकराने की जो एक सॉफ्ट मेलोडियस साउंड जो कहते हैं क्रिएट होती है, वो कहीं ना कहीं मेरे इनर मोस्ट पार्ट में, बोलते हैं आई हियर इट इन द डीप हार्ट स्कोर को, मैं कहते हैं तो उस चीज़ को मैं कहाँ से सुनता हूँ? उस चीज़ को मैं अपने दिल से सुनता हूँ। तो कहते हैं वो साउंड जो है वो मुझे कहीं ना कहीं मेरा जो डीप इनर मोस्ट पार्ट है मेरे हार्ट का, वो मेरे को वहाँ पर कहीं ना कहीं जो है महसूस होती है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? चलिए, तो कुल मिला के इस पोएम, छोटी पोएम थी हमारी, इसमें 3 पैराग्राफ में जो है बस जो लेक ऑफ इनिसफ्री है उसकी खूबसूरती को बताया है और इनिसफ्री को डिस्क्राइब करा गया है यहाँ पर। और पोएट का एक मन है कि वो इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी को छोड़कर जो है वहाँ इनिसफ्री में जा सकें। ठीक है, चलिए अब इसके जो है आप पोएटिक डिवाइसेस बात कर लीजिए। राइमिंग स्कीम देखिए, राइमिंग स्कीम क्या है इसमें? इनिसफ्री मेड हनी बी ग्लेड। तो फर्स्ट पैराग्राफ में देखिए इनिसफ्री ए हो गया, मेड बी हो गया, हनी बी और इनिसफ्री एक जैसे ही है तो ए हो गया, मेड और ग्लेड एक जैसा है तो बी हो गया, तो ए बी। ठीक है, लिख लीजिएगा इसको। राइमिंग स्कीम जो है इसकी वो है ए बी। ठीक है, अब इसमें देखिए आपको मिलेगा वर्ड थर्ड लाइन में हाइव हनी बी। ठीक है, इसमें अ हाइव फॉर द हनी बी, तो हाइव और हनी बी में एच आपका जो है रिपीट हो रहा है, तो एलिट्रेशन है, मार्क कर लीजिए हाइव और हनी बी को। इसमें जो है एलिट्रेशन लिख लीजिए, ALLITERATION, इसमें एलिट्रेशन है। सेकंड आप देखिए वहाँ पे आपको जो थर्ड पैराग्राफ की सेकंड लाइन में लेक लैपिंग लो। ठीक है, लेक वाटर लैपिंग विद लो है ना, तो इसमें लेक लैपिंग लो, ये 3 वर्ड्स हैं जो एक लाइन में रिपीट हो रहे हैं, तो इसमें भी एल का साउंड रिपीट हो रहा है, तो ये भी क्या है हमारा, ये भी आपका एलिट्रेशन होगा। ठीक है, इस पर भी मार्क कर लो। और ऐसे ही आपका जो है, खैर पूरी पोएम में तो नहीं आएगा, नहीं तो जो आई विल अराइज एंड गो नाउ फर्स्ट लाइन और आई विल अराइज एंड गो नाउ थर्ड पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन, ये पूरी लाइन एज इट इज़ रिपीट हुई है, तो इसमें रिपीटिशन है। ठीक है, दूसरा इसमें जो है आपको जो मॉर्निंग वाला आया था ना कि व्हील्स द मॉर्निंग, ड्रॉपिंग फ्रॉम द व्हील्स ऑफ द मॉर्निंग, तो अभी जो पर्दा ओढ़ने का, छिपने का काम है, ये तो कौन सा ह्यूमन कैरेक्टर होता है, पर यहाँ किसको दिया गया है, ये मॉर्निंग को, तो इसका मतलब मॉर्निंग में पर्सोनिफिकेशन है। अंडरलाइन करेगा मॉर्निंग और मॉर्निंग पे लिखेगा पर्सोनिफिकेशन, PERSONIFICATION, पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, और फिर इसमें है हमारा यहाँ पे जो क्लाउड्स हैं उनको किससे कंपेयर करा है, वो व्हील से कंपेयर करा है। क्लाउड्स को बोला था ना, क्लाउड्स ऐसे लगते हैं ऐसे, वो मॉर्निंग ने पर्दा ओढ़ लिया, वो किसकी वजह से, क्लाउड्स की वजह से, तो क्लाउड्स को यहाँ कंपेयर कर रहे हैं व्हील से। और जहाँ भी कंपैरिजन होता है वहाँ होता है मेटाफर हमारा, विदाउट लाइक और एज अगर होगा तो मेटाफर होगा। तो यहाँ पे आप जो है क्लाउड्स आर कंपेयर टू व्हील्स, तो जो क्लाउड वर्ड है आपका उसको जो है, जो सॉरी व्हील्स वर्ड है, उस व्हील्स को अंडरलाइन कर लेना और इस पे लिख लेना मेटाफर, METAPHOR।